दोस्तों आईपीएल में विराट कोहली को मिलेंगे पूरे 30 करोड़ रुपए। दोस्तों आईपीएल एक ऐसी लीग है जो कि हमेशा से ही चर्चे में रहती है, वो भी अपने रिचनेस की वजह से। और हम सबको पता है कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड लेवल में क्या है। मतलब पूरी दुनिया का अगर कंपैरिजन किया जाए किसी भी लीग के साथ तो आईपीएल दूसरे नंबर पर खड़ी होती है। मतलब अगर रिचनेस की बात करा जाए तो आईपीएल अभी दूसरे नंबर पे है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आईपीएल बाकी स्पोर्ट्स को पीछे करके फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाए और दुनिया की सबसे महंगी लीग भी बन जाए। और इसमें थोड़ी सी भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईपीएल की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि बाकी कई सारे कंट्रीज में भी अब आईपीएल की पॉपुलैरिटी देखने लायक बनती है। लेकिन आईपीएल की अगर सैलरीज की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों को बहुत कम दिया जाता है। मतलब अगर बाकी अदर प्लेयर से कंपेयर किया जाए तो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के कंपैरिजन में या फिर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के कंपैरिजन में बहुत कम सैलरी दिया जाता है। और इसी को लेकर पूर्व ऑक्शनर जो कि ह्यूग एडमेट्स हैं, उन्होंने विराट कोहली को लेकर एक बहुत ही तगड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल में एज ए ऑक्शनर काफी लंबे समय तक काम कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि आईपीएल में क्या जिस प्लेयर को जितना प्राइस मिलना चाहिए उतना मिलता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने आईपीएल में देखा है कि जितना पैसा किसी खिलाड़ी को दिया जाता है अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से उस पैसे को वो वसूल नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने आईपीएल 2024 में जहां पे वो एज ए ऑक्शनर नहीं थे, उन्होंने उस ऑक्शन का जिक्र किया और कहा कि उस ऑक्शन को देखने के बाद मैं काफी चौंक गया, क्योंकि वहां पे मैंने देखा कि मिचेल स्टार्क, जिनको हमने लगभग 24 करोड़ 75 लाख रुपए दिए, भाई साहब अगर उनका परफॉर्मेंस हम देखें आईपीएल में तो हम बता रहे हैं कि वो 24 लाख लायक भी नहीं थे, लेकिन हमने उसको कितना दिया, 24 करोड़ 75 लाख रुपए। वहीं उन्होंने इसके बाद जिक्र किया पेट कमिंस का, जिनको 20 करोड़ से ऊपर का प्राइस मनी दिया गया था। लेकिन अगर कप्तानी से हटा दिया जाए तो उनका परफॉर्मेंस हमें उतना खासा देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ उन्होंने और भी नाम मेंशन किए, जिसमें कैमरन ग्रीन था, सैम करन थे, इन सबका नाम भी शामिल था। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को हम उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से या फिर उनके कद के हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्राइस मनी दे देते हैं, जिसके कारण वो प्रेशर में भी आ जाते हैं और हमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इसी बीच एक रिपोर्टर ने यह भी कहा कि अगर सभी खिलाड़ियों को अगर ऑक्शन में शामिल किया जाए तो आपके नजर में वो कौन सा खिलाड़ी होगा जिसे आईपीएल में सबसे महंगा खरीदा जा सकता है, या यूं कहे तो उनका प्राइस सबसे ज्यादा होगा। तो उन्होंने बिना कोई टाइम लिए उन्होंने सबसे पहला नाम लिया, वो लिया विराट कोहली का। और उन्होंने कहा कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हैं, अगर वो ऑक्शन में इन फ्यूचर आ जाते हैं तो प्राइस मनी का रिकॉर्ड टूट जाएगा और वो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उस ऑक्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर विराट कोहली गलती से ऑक्शन में आ जाते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि उनका जो बिडिंग स्टार्ट होगा वो 20 करोड़ से ऊपर का होगा और ऑलमोस्ट वो कम से कम 30 करोड़ से ऊपर का प्राइस मनी तो लेके ही जाएंगे अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो। क्योंकि अगर उनका परफॉर्मेंस देखा जाए टीम के लिए तो इतना शानदार है कि आप किसी प्लेयर के साथ उनका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मतलब विराट कोहली का परफॉर्मेंस हमने देखा है कि 1-2 साल जो कि उनके लिए बेहद ही खराब रहा था, उसमें भी वो एक एवरेज प्लेयर से अच्छा परफॉर्मेंस देकर गया है। तो भाई साहब आप सोच लीजिए कि वो किस लेवल का प्लेयर है। तो अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो मेरे नजर में उनको सबसे ज्यादा प्राइस मनी दिया जाएगा और वो भी कम से कम 30 करोड़ से ऊपर की प्राइस मनी में वो बिकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अदर नाम्स को भी मेंशन किया, जिसमें उन्होंने नाम बताया रोहित शर्मा का, जसप्रीत बुमराह का। इन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आसानी से 25 करोड़ रुपए हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मिचेल स्टार्क, जिन्होंने उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया, उनको 24 करोड़ 75 लाख रुपए मिले। वहीं पेट कमिंस जो कि सिर्फ कप्तानी करते हैं, उनको कितने मिले, 20 करोड़ से ऊपर। वहीं उन्होंने कहा कि कैमरन ग्रीन जो कि पूरे सीजन फ्लॉप साबित हुए, वहीं 3-4 मैच को हटा दें तो उनको भी 17 करोड़ के अप्रोक्स प्राइस मनी दिया गया। साथ ही साथ सैम करन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सैम करन वैसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा ही फ्लॉप रहते हैं, अगर एक दो सीजन को हटा दिया जाए तो वो एवरेज परफॉर्मेंस ही देते हैं, बट उसको भी कितना सैलरी दिया जाता है, 17 करोड़ के आसपास। तो आप सोच लीजिए कि भारतीय प्लेयर को उनके कंपैरिजन में कितना कम प्राइस मनी दिया जाता है। जसप्रीत बुमराह ऐसा खिलाड़ी है जिसको आराम से 25 करोड़ हम दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनका रफेज को भी देख ले तो भाई साहब काफी शानदार है। मतलब अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो 4-5 के बीच की इकोनॉमी से रन देते हैं और विकेट भी वो 20 से कम तो लेते नहीं है। तो भाई साहब उस प्लेयर को हम जहां पे 7-8 करोड़ रुपए दे रहे हैं या फिर मैक्सिमम 12 करोड़ दे रहे हैं, उस प्लेयर को हम 20 करोड़ 25 करोड़ क्यों ना दे। मतलब वो खिलाड़ी आराम से 20 करोड़ से ऊपर डिजर्व करता है, बट हम उसको कितना दे रहे हैं, 12 करोड़ के आसपास। इसके साथ उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस अगर नहीं है टीम में तो भाई साहब उनकी कैप्टनसी को देख लीजिए। उन्होंने अपनी टीम को 5 बार चैंपियन बनाया, तो भाई साहब 5 बार चैंपियन बनाने की कीमत कम से कम 25 करोड़ तो होनी ही चाहिए। और उन्होंने नाम लिया रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, इन सबका नाम लिया। उसमें उन्होंने कहा कि इन सभी खिलाड़ियों को उनकी हैसियत के हिसाब से या फिर उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बेहद ही कम प्राइस मनी दिया जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विराट कोहली के अलावा बाकी और कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो कि 30 करोड़ से ऊपर की प्राइस मनी पे बिकेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप भी ह्यूग एडमंड्स की बात से सहमत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।